जैसे कि पंजाब में बहुत बारिश होने के बाद जो आपदा आई है, जो एक स्थिति संकट की स्थिति निर्माण हुई है, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एक हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत के कार्य के लिए 1600 करोड़ रुपए का पैकेज भी डिक्लेयर किया। जो क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है, जो आइडेंटिफाई किए गए, वहां मैं खुद जाके आया, वहां के किसानों से संवाद किया। बड़ी मात्रा में फसल का, जानवरों का, घर का नुकसान हुआ है। बाढ़ ने पंजाब में जो तबाही मचाई है वो शायद इस सदी की सबसे बड़ी तबाही है। इस तबाही में करीब 2000 गांव चपेट में आ गए और वहीं 57 के करीब कीमती जानें भी चली गई। भले ही पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं पंजाब के सिंगर, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी पीछे नहीं रही। वहीं एक और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा किया, उन्होंने 1600 करोड़ रुपए की राशि भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भेजी और पूरे पंजाब की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए केंद्र के राज्य मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई। भले ही मोगा जिले के 4 गांव ही इस बाढ़ की चपेट में आए, वहीं इन गांवों की जमीनी रिपोर्ट जानने के लिए मोगा में पहले 2 दिवसीय दौरे पर एसपी सिंह बंगेल पहुंचे। वहीं अब 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहल मोगा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं। इस मौके पर उनके साथ मोगा जिला प्रधान डॉक्टर हरजोत कमल हल्का, निहाल सिंह वाला के हल्का इंचार्ज एसपी मुख्तियार सिंह सिंधु और भाजपा वर्कर ने शिरकत की। वहीं मुरलीधर ने बाढ़ पीड़ित परिवारों के घरों में जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर रिपोर्ट तैयार की। द्वारा विजिट की जा रही है। दूसरी विजिट है केंद्रीय राज्य मंत्री की, पहले रेंज सिंह भी आए थे यहाँ पे आपकी तरफ से क्या क्या रिव्यू किया गया है? जैसे कि पंजाब में बहुत बारिश होने के बाद जो आपदा आई है, जो एक स्थिति संकट की स्थिति निर्माण हुई है, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एक हवाई सर्वेक्षण किया, वो खुद पंजाब आकर गए। उसके बाद उन्होंने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत के कार्य के लिए 1600 करोड़ रुपए का पैकेज भी डिक्लेयर किया। अब उसके बाद भारत सरकार के सभी मंत्रियों को पंजाब प्रदेश के सभी जिलों में जहां ये प्रभावित सब क्षेत्र है, इलाका है, वहां जाने की सूचनाएं आई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, इनके मार्गदर्शन में हम सभी मंत्रियों का प्रवास निश्चित हुआ। अब मैं खुद आज 2 दिन से मोगा जिले के इस प्रभावित जो क्षेत्र है, इलाका है, वहां पे प्रवास कर रहा हूं। हमारे नेता जिले के अध्यक्ष मेरे साथ कल से है। मेरे साथ यहाँ के डीसी और एसपी सभी जो ऑफिशियल्स है, उनका भी प्रवास मेरे साथ हुआ है। इस जिले के जो प्रभावित क्षेत्र के कुछ जो क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है, जो आइडेंटिफाई किए गए, वहां मैं खुद जाके आया, वहां के किसानों से संवाद किया। बड़ी मात्रा में फसल का, जानवरों का, घर का नुकसान हुआ है और ये सब प्रवास होने के बाद आज
डीसी और बाकी सभी ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग भी अभी करी है, उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूं। मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदना से वो व्यक्त हुए, उसके बाद ये सब प्रोसीजर चली है। राज्य के पास भी 12,000 करोड़ रुपए डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से, वो भी हर 1,600 करोड़ केंद्र सरकार के अभी जो आए हैं, उसके माध्यम से राहत कार्य कैसे चल रहा है, लोगों की, किसानों की आज इस आपदा में क्या स्थिति है, उसमें और क्या करना चाहिए, इस सभी चीजों का एनालिसिस हम सब लोगों ने कल से किया है। और उसमें जब मैं विशेष तौर से इस हमारे मोगा जिले का प्रवास किया, 2-4 चीजें सामने आई है, जिसमें हम तो जो पहले गए थे वो क्षेत्र क्या, वो नीचे धर्मकोट में, लेकिन वो गांव जो था वहां हम, हाँ हाँ, वहां किसानों से मिले हैं। उसमें एक बात सामने आई कि वैसे तो 1988 के बाद इतनी बड़ी बारिश आई, बाढ़ पंजाब में आई है। वहां किसानों का कहना था कि जो एक 7 किलोमीटर का बांध यहाँ अगर होता है, दोनों तरफ से बांध आए, बीच में 7 किलोमीटर का जो अंतर है, वहां पे एक बांध होना था। वो बांध अगर होता है तो ये फिर कितनी भी बारिश आई तो इतना पानी अंदर नहीं आ सकता। एक सूचना वहां से किसानों ने ये करी थी। उसके बाद पानी का जो प्रवाह हो, उसको अगर दिशा बदलनी है उसकी, तो उसको वो टी ट्रैप बोलते हैं, हाँ, उसका निर्माण वहां किया जाए। उसके बाद जो एक रेलवे का ब्रिज है, वहां हम सब गए। रेलवे का ब्रिज की हाइट बढ़ानी है या नया ब्रिज बनाना है, इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि वहां हाइट कम होने के कारण पानी रोका था, और पानी रोकने के कारण पानी और जगह पे ज्यादा फैला। उसके बाद NHI का एक रास्ता बन रहा है, वो कौन सा गांव था, NHI का रास्ता जो जिलान, वहां भी हम गए। वो NHI का जो रोड बन रहा है, तो सतलज नदी के ऊपर एक ब्रिज बना है, और दूसरी तरफ नदी के बाहर वो मिट्टी से उसको लेवल बनाने के लिए मिट्टी डालने की कोशिश हो रही, क्योंकि वो उनके प्लान में है। लेकिन वहां भी ऐसा अनुभव कि वो मिट्टी की जगह अगर पिलर डालते हैं लेवल मैच करने के लिए, तो ये बाढ़ का पानी किसानों के खेती में नहीं जाएगा, वो सीधा नदी के अंदर वो फ्लो में जाएगा। एक कैनाल भी है जो उस गांव के लोगों ने, जो पानी वापस आता है वो गांव में सब जगह पे जाता है, घरों में जाता है, तो उसके लिए उन्होंने बंद किया था वो कैनाल। वो कैनाल के लिए उसमें एक गेट परमानेंट बनाएंगे, तो ये प्रॉब्लम भी गांव वालों का सॉल्व होता है। ऐसे 4-5 जो प्रमुख मुद्दे थे, ये हमने कल से नोटिस किए। उसके बारे में डीसी और बाकी लोगों से आज की मीटिंग में उसमें बात करी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कुछ इश्यूज है, वो स्टेट गवर्नमेंट के उनकी अधिकार में आते हैं तो वो सॉल्व कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में जो आते हैं, जैसे कि मैंने रेलवे का कहा, NHI का कहा, तो ये सभी चीजें ध्यान में रखते हुए हमारा काम तो यही खत्म नहीं होता। 2 दिन का प्रवास जो हुआ है, उसमें सब एनालिसिस करके इसकी आज की यहाँ की स्थिति क्या है, राहत का कार्य कैसे चल रहा है, कितनी तेजी से चलना चाहिए, कितने दिनों में खत्म होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है DC के माध्यम से जो प्रेजेंटेशन मीटिंग में हुआ, उसमें भी उनको हमने सूचना दी है कि यह कार्य और तेजी से चलना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बिल्कुल आपके साथ है, प्रदेश पंजाब की जनता के साथ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता लंगर जैसे भी कार्यों में जुटे हुए हैं कि जहां लोगों को खाना भी अभी नहीं मिल रहा, वहां खाना भी दे रहे हैं, लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारा यही काम था कि
भारत सरकार का एक प्रतिनिधि के नाते जहां हमें दिया है वहां जाना है। इस परिस्थिति का आज वहां पे सत्यता क्या है, वहां की वास्तवता क्या है, ये लेके हमें जाना है। उस पे और तेजी से काम करके जल्दी से जल्दी पंजाब की जनता को राहत देने का काम जो माननीय मोदी जी की सरकार ने हाथ में लिया है, उसका एक माध्यम है। और उसके माध्यम के नाते मैं आज 2 दिन यहाँ रहा हूं और मुझे लगता है कि सभी हमारे मंत्री ऐसे प्रवास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के हमारे सभी नेता ऐसा प्रवास कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि राज्य की सरकार हो और केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकार मिलकर, क्योंकि ये समय संकट का समय है, इसमें दोनों ने साथ मिलकर काम करना चाहिए। और उसी सोच से मैं यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो उनसे भी मिला हूं, तो हम सब मिलकर प्रदेश की जनता को, पंजाब के प्रदेश की जनता को जल्द से जल्द राहत मिले, मदद मिले, इसके लिए प्रतिबद्ध है और इसी के लिए हम यहाँ आए थे। सर, अभी आपने बात की 16 किलोमीटर जो बांध के साथ जो कैरो बांध है वो साथ। अगर हम शाहपुर के पुल से बात करें और वाटर गया तो 16 किलोमीटर पड़ता है। यह कैरो बांध की बात की जा रही है और मेरा ख्याल में अगर 1988 की बात की जाए तो तभी से ही इस बांध को बढ़ाने के लिए हर सरकार की ओर से बात तो की जाती है, लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता। जबकि अगर इसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर 15 से 20 करोड़ का खर्चा आता है, अगर वो लगा दिया जाए, केंद्र सरकार लगा दे, तो हो सकता है कि मोगा जिला की बात करूं तो देखो, अभी ऐसा है कि 1600 करोड़ रुपए का पैकेज तो माननीय केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी ने डिक्लेयर किया है। अभी ये स्टेट गवर्नमेंट को आएगा, इसका प्लानिंग तो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है कि जो पैकेज के पैसे आएंगे वो आपको, उसकी प्रायोरिटी क्या है। इन लोगों को हमेशा के कुछ काम, देखो 2-3 तरह के काम होते हैं। कुछ काम जो है वो इमीडिएटली करने हैं, उसके माध्यम से राहत मिली है। कुछ काम जो है परमानेंटली करने हैं। ऐसे 2-3 तरह के काम रहेंगे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट उसका क्या प्लानिंग करती है, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से उसका क्या आगे का प्लान बनता है, उस पर डिपेंड है। लेकिन जो मुझे काम दिया था, जो दूसरे मंत्रियों को काम दिया था, उनका जो काम था वो सीमित था, जो एक डिस्ट्रिक्ट का था। उस डिस्ट्रिक्ट के क्या इश्यू है ये लेकर हम जाएंगे। सर, ये स्टेट लेवल का जो काम है, जो स्टेट लेवल, मैंने पहले भी कहा कि आखिर ये संकट का समय है, इस पे साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो जो रूल्स है, जो एक सिस्टम है, सिस्टम के द्वारा काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए। और माननीय मोदी जी ने जो कहा है कि हमें मदद करनी है, जनता को, पंजाब की जनता को मदद करनी है, तो उसके लिए हम प्रतिबद्ध है। और उसी के माध्यम से हमारी पार्टी हो, हमारे जनप्रतिनिधि हो, हम सब मंत्री हो, जो मोदी जी और हमारे नेता ने जो मार्गदर्शन किया उसी तरह से काम करेंगे। यहाँ की गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट, मेरी अपेक्षा है कि साथ मिलकर काम करें। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? थोड़ा हिंदी में जैसा कि अभी ऑपरेशन पंजाब सरकार जो सरपंच को पहले ग्रांट दी हुई ना, उसको वापस रिटर्न करने के लिए बोला है। मतलब चला क्या कर रहे हैं? जो बाढ़ प्रभावित मैं थोड़ा उसकी जानकारी ले लूंगा, क्योंकि क्या है, हम बात कर रहे थे अभी, आप फंड की बात कर मंत्री रहे थे। जो उनको विकास के लिए पैसे आ रहे हैं ना पंचायतों को, उनको जो भगवंत मान सरकार है वो कन्वर्ट कर रही है हर पीड़ित फंड में। नहीं, ये तो गलत होगा। अगर ऐसा होता है तो हाँ, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन ऐसा अगर होता है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस काम के लिए पैसे दिए, हाँ। मुझे लगता है कि उसी काम के लिए वो पैसे खर्च करने चाहिए। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारा काम यही है, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे केंद्र सरकार का, कि पंजाब की जनता को अब आधार मिले, उनको राहत मिले। पहले हम ये करेंगे। सर, आपने कहा कि ये हिसाब करने की बात है, लेकिन आपके मंत्रियों के रोज बयान आ रहे हैं कि उसका हिसाब दे पंजाब सरकार। वो बाद में करेंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है, बाद में करेंगे ना, अभी समय नहीं है। ये सर, इसी बात के लिए कह रहा ना, या केंद्र सरकार फ्रेमवर्क होता है, उसकी फ्रेम होती है, उसकी मर्यादा होती है, उसमें रहकर सब काम करें। धन्यवाद।